अब दूसरा वेस्कुलर इवेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उस वेस्कुलर इवेंट पे जाने से पहले हम लोग कुछ और डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। भाई दूसरा वेस्कुलर इवेंट आपके पास था इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ऐसे ही है, परमिएबिलिटी, वेसल्स की परमिएबिलिटी एनहेंस हो जाएगी। तो वेसल्स से बाहर क्या आएगा, फ्लूइड आएगा। भाई इन फ्लूइड के ऊपर जाने से पहले जी, क्योंकि बुक में इसलिए मेंशन नहीं है कि ऑथर को पता है जी, आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, फिजियोलॉजी के अंदर ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी होगी ना, उसके अंदर फ्लूइड्स की कंपोजिशन पढ़ी होगी, ब्लड की, स्लाइवा की, यूरिन की, हर चीज़ की। अच्छा, हर चीज़ के स्टार्ट के चैप्टर्स में इसके अंदर कंपोजिशन है, फर्स्ट सेमेस्टर में आनी चाहिए थी उसके अंदर। अच्छा बच्चों, फ्लूइड की जब मैं बात करती हूँ, इट मीन्स सबसे पहले मेरे जहन में जो फ्लूइड आता है दैट इज़ ब्लड आता है ना। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ब्लड की बात करती हूँ। ब्लड की कंपोजिशन क्या है? अच्छा जी, आपने कहा ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा, इट इज कंपोज्ड ऑफ द WBCs एंड प्लेटलेट्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ द RBCs। क्या मेरे प्लाज्मा और इसके अलावा इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होगा, लाइक फिब्रिनोजिन, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ गए। भाई ये मेरे पास, अच्छा प्लाज्मा के अंदर वाटर की परसेंटेज बच्चों कितनी है? वाटर इसके अंदर कितना है? 91 to 92% इसके अंदर वाटर है, ठीक है। 8 to 9% इसके अंदर सॉलिड कंटेंट आता है। भाई फॉर एग्जांपल इसके अंदर फिब्रिनोजिन आ गया, फिर इसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स आ जाती है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन आ गई, ठीक है। ये बच्चों ये कंपोजिशन आपको बायोकेमिस्ट्री के स्टार्ट के कोई चैप्टर में है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड मैंने देख लिया जो ब्लड की कंपोजिशन है। आप लोगों ने अक्सर लैब में आगे भी जाओगे ना, तो फिजियोलॉजी में भी देखोगे, यहाँ एक और लैब में आएगा कि जो आप लोगों के पास ट्यूब्स आती हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, ठीक है। ऐसे आपको कॉनिकल सी ट्यूब मिलती है ना, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर आप ब्लड डाल देते हो, ब्लड को आप एक मशीन में रखते हो, उसके पर्टिकुलर रोटेशन, पर्टिकुलर स्पीड पे वो रोटेट करता है उसके अंदर। फिर जब आप ट्यूब को बाहर निकाल के देखते हो, आपको जी फ्लूइड नज़र आते हैं कि कुछ सेपरेट हो गया फ्लूइड के अंदर। उसमें जो आपको ट्यूब के अंदर नज़र क्या आता है, सबसे पहले देखो फिगर नज़र आ रही है आपको जहाँ लिखा है सीरम वर्सेस प्लाज्मा। ट्यूब में सबसे पहले जो आपको नीचे एक रेड कलर का कंटेंट नज़र आता है, ये रेड कंटेंट आपका RBCs को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर सा कंटेंट नज़र आता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? WBCs को और प्लेटलेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको ऊपर एक येलो सा फ्लूइड नज़र आता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लाज्मा को। यानी कि ये तरीकाकार आपको पता चले कि आपके ब्लड के अंदर बेसिकली है क्या, यहाँ तक। हाँ, क्लोटिंग फैक्टर आपका प्लाज्मा के अंदर होगा। अब यहाँ पे अगर आप कितनी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी प्लाज्मा वर्सेस सीरम, है ना क्लियर आपको कॉन्सेप्ट? भाई सिंपल सा है, जो सीरम है अगर जो कैसे बनेगा, अगर मैं अपने प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दूं तो आई विल गेट द सीरम। सीरम के अंदर अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर डाल दूं तो प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको वर्ड बोला कि बार बार आगे फ्लूइड्स का जिक्र आ रहा है। हाँ, अगर आप उसमें से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो वो सीरम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगेन रिवाइज कर लेते हैं, आपकी फिजियोलॉजी में यू हैव स्टडीड दी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। आपके पास फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि फ्लूइड्स कौन कौन से हैं। यू हैव दी प्लाज्मा, यू हैव द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यू हैव द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि प्लाज्मा मेरा किस कंपार्टमेंट के अंदर है? प्लाज्मा ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ब्लड मेरा किस कंपार्टमेंट के अंदर है, वेस्कुलेचर में, वेसल्स में है, ऐसे ही है ना। तो भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है विद इन दी वेस्कुलेचर, ये कंपार्टमेंट एक वेस्कुलर कंपार्टमेंट आ गया। देन इंटरस्टिशियल, दैट इज ये मेरे पास बच्चों वेसल्स हैं और अराउंड सराउंडिंग में मेरे पास सेल्स हैं। विद इन दी वेसल्स आई हैव दी प्लाज्मा, आउटसाइड दी वेसल्स आई हैव दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, विद इन दी सेल्स आई हैव दी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो ये इंटरसेल्युलर क्या होता है, that is located or occurring between the cells. इंट्रा अंदर, इंट्रा बिट इन विद इन दी सेल, ठीक है। एक मिनट, इंट्रा सेल के अंदर है, इंटरमीडिएट करते हैं ना, इंटरमीडिएट क्या है आपकी दूसरी और ये मैट्रिकुलेशन स्टडी के दरमियान एक कनेक्शन है ना, तो इंटर सेल्यूलर बेसिकली बिटवीन दी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।